अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं रिटेन एंडिंग का 2019 क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एबीसी कंपनी लिमिटेड ऑन दिसंबर 31st 2018। अच्छा, रिक्वायरमेंट में कह रहा है रिकॉर्ड द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल। तो मैंने अपने पास जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है। अच्छा, हमने बेसिक्स में क्या पढ़ा है? हमने बेसिक्स में इसकी एंट्री सीखी है, इसका स्टेटमेंट सीखा है और इसका टी अकाउंट सीखा है। यहाँ पर हमसे सिर्फ वो जर्नल मांग रहा है। एग्जामिनर की मर्जी की वो हमसे कुछ भी मांगे, जो मांगेगा हम उसको बनाकर दे देंगे। चलें, उसके बाद क्या है? अच्छा, हमारे पास दिया हुआ इशूड एंड पेड अप कैपिटल। मैंने आपको बेसिक्स में बताया कि हमें जो ज़रूरत होती है, जो हमारे काम का होता है, जो जिसकी हमें नीड होती है, वो पेड अप कैपिटल होता है। ऑथराइज कैपिटल हमारे काम का नहीं है, जो कि यहाँ गिवन में नहीं है। ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग इज द रिटेन अर्निंग अकाउंट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड। हमें एक टी अकाउंट दिया हुआ है। इस टी अकाउंट के जरिए हमने एंट्रीज बनानी है। अच्छा, हमने एंट्रीज से टी अकाउंट बनाना सीखा है, या हमें टी अकाउंट दे दिया, उसके ज़रिए से हमें एंट्रीज बनानी है। कोई मसला नहीं। चलें स्टार्ट करते हैं। रिटेनिंग के टी अकाउंट में सबसे पहले आ रहा है जनवरी क्रेडिट साइड पे। जनवरी 1 2018 में ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 2 लाख रुपए। इसी को एंट्री नहीं बनती, ये बैलेंस है हमारा, ओपनिंग कहलाता है। फिर दिसंबर 31 में आ रहा है इनकम समरी ऑफ ₹1 लाख। इनकम, नेट इनकम आपको याद होगा, इसकी हम एंट्री बनाते थे। अच्छा, हमारा जो ईयर है वो है दिसंबर, हमारा जो मंथ है वो दिसंबर, और ये है 31 दिसंबर। इसको क्या हुआ, इस तारीख को ये हुआ था कि हमने इनकम को ट्रांसफ़र किया था रिटेनिंग में। तो यहाँ पर हमने एंट्री बनानी है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ठीक है सर, ये आपको एंट्री मैं बता चुका हूँ, ये हम एंट्री बना चुके हैं बेसिक्स में भी, और मेरे पास हैंड आउट में भी ये एंट्री बनी हुई है। 1 लाख रुपए की इनकम थी, डेबिट हो गई, और 1 लाख रुपए से रिटेन अकाउंट भी क्रेडिट हो गया। चलिए, ये हमारे पास हो गई। उसके बाद डेबिट में अगर आप देखें तो 31 दिसंबर को आ रहा है रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज और रिजर्व फॉर प्लान। इंडिविजुअल हम बनाते हैं पहले, सबसे पहले रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज। इसमें हम क्या करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग को हम डेबिट करते हैं और रिजर्व फॉर, पहले मेरा आ रहा है कंटिजेंसीज। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, कंटिजेंसीज। 20,000 रुपये डेबिट, 20,000 रुपये क्रेडिट। चलें भाई, ये भी हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारे पास 31 तारीख को रिजर्व की एंट्री आती है। इसमें भी हम क्या करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और रिजर्व फॉर प्लांट। कितना अमाउंट आ रहा है, 80,000 रुपीज़ डेबिट, 80,000 रुपीज़ क्रेडिट। चलें सर, ये भी कंप्लीट हो गई एंट्री। उसके बाद कैश डिविडेंड की एंट्री आ रही है। तो मैंने आपको कैश डिविडेंड में बताया है कि रिटेन अर्निंग को हम डेबिट करते हैं और कैश डिविडेंड पेएबल, क्योंकि ये लायबिलिटी हमने पे नहीं करा, अभी रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। 60,000 से डेबिट, 60,000 से क्रेडिट हो गया। उसके बाद आखिरी तारीख आ रही है रिटेन अर्निंग को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे स्टॉक डिविडेंड की जो आ रही है
स्टॉक डिविडेंड भी हम रिटेन अर्निंग को क्या करते हैं, डेबिट, और स्टॉक डिविडेंड पेबल ये भी मेरी लायबिलिटी है, मुझे पे करना है। कितना अमाउंट है, अमाउंट आ रहा है 1,00,000 डेबिट और 1,00,000 रुपये से क्रेडिट। चलें सर, क्वेश्चन की एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। क्योंकि ये रिटेनिंग के अकाउंट में डेबिट में आ रहे थे टी अकाउंट में, तो हमने सबको क्या करा, रिटेनिंग को डेबिट किया और उनकी जो रेफरेंसिंग थी वो हमने लिख दी। क्वेश्चन छोटा सा कंप्लीट हो गया, आसान क्वेश्चन था। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास जो आ रहा है रिटेनिंग का, वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से। क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर रहा हूँ और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जब क्वेश्चन नंबर 8 में हम यहाँ कर लेंगे, ठीक। लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग डेटा वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ नईम एंड कंपनी लिमिटेड ऑन December 31, 2017। अच्छा, ऑथोराइज कैपिटल हमें गिवन है जो कि मेरे किसी काम का नहीं, पेड अप कैपिटल गिवन है, ये मेरे काम का ही काम का है। रिटेन अर्निंग का अमाउंट दिया हुआ है 3,00,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस। फिर नेट इनकम हमें दी हुई है कितनी, 7,00,000 रुपये, ठीक है। फिर डायरेक्टर्स ने मेड द फॉलोइंग डिसीशंस कि उन्होंने डिक्लेयर करना है कैश डिविडेंड 1.50 पर शेयर। देखते हैं इसका क्या करना है। फिर स्टॉक डिविडेंड है, फिर हमारे पास कुछ रिजर्व्स हैं। रिक्वायरमेंट में कहते हैं कि जर्नल बना लो और रिटेन अर्निंग बना लो। चले हम ये करते हैं कि इसको जो है ना 18 कर देते हैं और जर्नल भी इस पर ही बना देते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। क्या नाम है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास नाम आ रहा है नईम एंड कंपनी, तो नईम लिख देते हैं इसको, जर्नल हो गई, ठीक है। अच्छा, नेट इनकम की एंट्री हम सबसे पहले बनाते हैं, आपको पता है अमाउंट यहाँ पर हमारा नेट इनकम का आ रहा है 7,00,000 रुपये, तो हमने इसको कर दिया 7,00,000 रुपये से डेबिट और 7,00,000 रुपये क्रेडिट, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट का जो होता है अमाउंट, ये रिटेनिंग को बढ़ाता है, तो मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया 7,00,000 रुपये से। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम करते हैं सबसे पहले हम करते हैं नेट इनकम की एंट्री, जो हमने कर ली। जहाँ पर हमारे पास दिसंबर है तो दिसंबर 31 आएगा। उसके बाद हम बनाएंगे कैश डिविडेंड की एंट्री। अच्छा, रिजर्व हमारे पास एक्सटेंशन और कंटिजेंसीज है, थोड़ा सा नंबरिंग आगे पीछे अगर हम कर लें तो हम देख लेते हैं। देखिए, डिविडेंड की मैं एंट्री यहाँ बनाने जा रहा हूँ और डिविडेंड का मैं आपको वर्किंग भी करके देने जा रहा हूँ। ठीक है, डिविडेंड की क्या है बनेगी, कह रहे हैं कि 1.5 पर शेयर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हमें शेयर्स गिवन है, कितने शेयर्स गिवन है, 50 लाख की अमाउंट गिवन है, नहीं वो तो ऑथोराइज है, 2,00,000 रुपये, 20,00,000 रुपये। शेयर्स हमारे पास कितने हैं देख लेते हैं अभी, बीस लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2,00,000 रुपये, 2,00,000 क्वांटिटी आएगी शेयर्स की, तो हमने 2,00,000 से मल्टीप्लाई करना है। और जब मैं 2,00,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 3,00,000 रुपये आता है और कैश डिविडेंड की एंट्री बन जाएगी 3,00,000 से, 3,00,000 डेबिट, 3,00,000 क्रेडिट। इसी तरह से मेरे पास स्टॉक डिविडेंड आ रहा है, मैंने आपको बताया कि ये था कैश डिविडेंड, मैंने आपको स्टॉक डिविडेंड का बताया है कि, अच्छा मैंने आपको क्या बताया कि अगर पर शेयर होगा तो हम क्वांटिटी ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर परसेंटेज होगी तो हम अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 20,00,000 से मल्टीप्लाई होगा, कितना परसेंट है, 12% है, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100,
स्टॉक डिविडेंड। अभी कितना आता है देख लेते हैं। 2,40,000 रुपये मेरा स्टॉक डिविडेंड आ रहा है। 2,40,000 रुपये स्टॉक डिविडेंड मेरा। ये एंट्री मैंने रिकॉर्ड की हुई थी पिछले क्वेश्चन में, मैंने इसमें चेंज कर दिया, अमाउंट भी चेंज कर दिया। अब रिजर्व भी हमारे पास दो आ रहे हैं। एक रिजर्व कह रहा है कि प्लांट का है, तो प्लांट का 1,00,000 रुपये वाला है, इसको हम 1,00,000 कर देते हैं। एंट्री यही बनेगी, इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। और इसी तरह से हम प्लांट के अलावा कंटिजेंसी भी हमारे पास पहले से तो गिवन था, 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये हमने इसको कर दिया, तो हमारा ये एंट्री का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। चलिए स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाते हैं, आप ये सब कॉपी कर लीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हम कैसे बनाते हैं, मैंने यहाँ हेडिंग डाल दी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। चले भाई, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हमने बनाना शुरू करना है। कहाँ हमारा नाम क्या था, नेम एंड कंपनी। और हमने यहाँ पे डेट भी डालनी थी, एस ऑन दिसंबर 31, 2017 के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास अमाउंट आ गई, यहाँ हमारे पास पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन आ गया। अच्छा, सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमें कितना गिवन है, बैलेंस हमें गिवन है 3,00,000 रुपये। हमने यहाँ पे ले लिया 3,00,000 रुपये। फिर हमने इसमें ऐड करना होता है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू सम, यानी कि हमारी नेट इनकम। ये रेवल रिटर्निंग क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, तो हमने 7,00,000 को ऐड कर दिया और ये हमारे पास आ गए 10,00,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस करेंगे जहाँ जहाँ रिटर्निंग डेबिट हो रहा है। एक तो रिटर्निंग डेबिट यहाँ हो रहा है बिकॉज ऑफ रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज, ये है 50,000 रुपये, ये माइनस हो गया। उसके बाद हम बस लेस करेंगे हम रिजर्व फॉर प्लांट 1,00,000 रुपये, ये भी हमने माइनस कर दिया इसमें। फिर हमने माइनस करना है कैश डिविडेंड पेबल का अमाउंट, यह आ गया 3,00,000 रुपये। और हमने करना है आखिरी माइनस स्टॉक डिविडेंड पेबल, और इसका अमाउंट आ रहा है 2,40,000 रुपये। इसके बाद हमारे पास आएगा रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस। चलें देख लेते हैं कितना आ रहा है। 10,00,000 में से माइनस करना है पहले 50,000, फिर माइनस करना है 1,00,000, फिर माइनस करना है 3,00,000, फिर माइनस करना है 2,40,000। 3,10,000 रुपये
मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। चलिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए। 2018 हमने किया है अभी। इसमें उसने जर्नल मांगा था और उसने हमसे स्टेटमेंट मांगा था। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब हम चलते हैं, आप भी कॉपी कर लेगा, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। चलें भाई, थैंक यू।